नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मायरी की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समीना कहती है, हबीब तुमने आज तक जो कुछ किया सब सामने आ चुका है। किस तरह बिजनेस को आसमान से जमीन तक गिराया, किस किस अकाउंट में घपले नहीं किए तुमने, माल खरीदने से लेकर बेचने तक, पार्टी से रेट कुछ मुकाया और मुझे कुछ बताया। हबीब कहता है, भाभी मुझे लगता है वो चेक वाली गलती को दिल में रखा हुआ है आपने। मैं शर्मिंदा हूं, मुझसे गलती हो गई। ये बिजनेस, ये घर मेरा भी तो है। समीना कहती है, तुम्हारा ही तो नहीं है हबीब, तुमने इसे कभी अपना समझा ही नहीं, हर बार धोखा दिया, एतबार को तोड़ा है तुमने। हबीब कहता है, भाभी मैं समझ रहा हूं, आप इतनी लंबी बात क्यों कर रही हैं। आप साफ साफ कह दें कि मैं इस घर से चला जाऊं, वैसे भी सब कुछ आपके नाम हो ही चुका है। समीना कहती है, तुम बड़े ही ढीठ हो हबीब, अभी भी सफाइयां दे रहे हो। खावर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुमने कहां कहां कट लगाए, कहां कहां रुकावटें खड़ी की कि ये बिजनेस ना चले। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें जहीर का भाई कहते हुए। तुमने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। बेफिक्र हो, खावर ने कुछ नहीं बताया, उससे उगलवाया गया है। अगर वो ना बताता तो सीधा हवालात जाता, मगर अभी मैंने उसे नौकरी से निकाला है। हबीब की आंखें खुल रही थी। खावर के एतराफे जुर्म के बाद हबीब के पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं था। समीना कहती, हबीब मैंने फैसला किया है कि तुम्हें इस घर से जाना होगा। हबीब एकदम चौंक जाता है, भाभी मैं भला कहां जाऊंगा, कहां खाऊंगा, कहां रहूंगा, मेरा तो इस घर के अलावा कोई ठिकाना भी नहीं है, मेरी फैमिली है। समीना कहती है, ये तो तुम्हें सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था। राहिला कहती है, मगर भाभी ये गलत है, हम कहां जाएंगे, मैं हूं, आयशा है, फायजा है। समीना कहती है, आयशा और फैजा कहीं नहीं जाएंगी, सिर्फ तुम और हबीब जाओगे। हबीब कहता है, भाभी आप ये तो सोचे कि हम आपके अपने हैं, कौन देगा हमें ठिकाना। समीना कहती है, ये पहले तुम्हें सोचना चाहिए था, जब तुम सब कुछ कर रहे थे। तुम्हारे अंदर लालच ने जन्म लिया था। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है हबीब, जाओ काम करो, कहीं ना कहीं तो ठिकाना मिलेगा। समीना गुस्से से चली जाती है। एनी और आयशा देख रही थी। हबीब आयशा के पास जाता है, तुम भाभी को कहो ना, वो तुम्हारी सुनती हैं और मानती भी हैं। एनी तुम तो कहो, तुम्हारी बात तो कभी नहीं टालती समीना भाभी। फाखिर तुम तो मेरे दामाद हो, मैं तुम्हारा चाचू हूं, तुम ही सोचो मेरे बारे में। फाखिर चला जाता है, मैं कुछ नहीं कर सकता चाचू। आयशा कहती है, हबीब तुम्हें तुम्हारी खुदगर्जी और लालच ने मरवा दिया, अब भुगतो। आयशा भी चली जाती है। हबीब एनी एनी पुकारता रह जाता है, मेरी बात तो सुनो। हबीब की आंखों से आंसू गिर रहे थे। राहिला परेशान थी, आखिरी ठिकाना था, वो भी मालकिन बनने के चक्कर में गंवा दिया। राहिला कहती है, हबीब अब कहां जाएंगे, अब क्या होगा हमारा, हमारे पास तो इस घर के अलावा कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। हबीब कहता है, मुझे तो अब कोई नौकरी भी नहीं देगा, मगर अब ये सोचो यहां से कहां जाएंगे। राहिला लंबी सांस लेती है, मेरे पास एक आइडिया है हबीब, हम फिलहाल आलिया के घर चलते हैं, कुछ दिन वहां रह लेंगे। हबीब कहता है, कैसे रह लेंगे, वो घर सिर्फ आलिया का नहीं, आयशा के भाई और अम्मा का भी है, वहां हम कैसे रहेंगे और क्या बताएंगे कि हमें समीना भाभी ने घर से निकाल दिया है। हबीब कहता है, कुछ नहीं बचा, सब बिखर गया है। मैंने ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये घर कभी छोड़ना पड़ेगा। बहुत छोटा था जब भाभी इस घर में आई थी, मुझे पढ़ाया लिखाया, बिजनेस में जगह दी, शादी की, मेरा और मेरे बच्चों का खर्च उठाया। उन्होंने मुझे अपना बच्चा ही समझा था और मैंने उन सारे एहसानों का बदला इस तरह दिया कि उन्हीं का दुश्मन बन गया। ना मैं अच्छा शौहर बन सका, ना बाप बन सका और ना अच्छा बेटा। मेरा अंजाम यही होना चाहिए था। राहिला इस सब में तुम भी बराबर की शरीक हो, तुमने हमेशा मुझे गलत कामों पर उकसाया। आज मुझे जो दिन देखने पड़ रहे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हैं। ना तुमसे शादी करता, ना मेरे अपने गैर होते। तुमने कभी इस घर को अपना समझा ही नहीं, रिश्तों को अपना समझती तो रिश्ते अपने बनते। सुतेली थी तो सुतेली ही बनकर दिखाया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि तुम्हें इस घर में जगह मिल गई है, जो तुम्हारी ख्वाहिश भी थी। अब की बार राहिला की आंखें खुलती हैं, उसे भी अपने गुनाह याद आते हैं, किस तरह से उसने अपनी सास को मारा था, फिर आलिया के घर में डकैती करवाई थी। राहिला खामोश थी। जमशेद घर जाता है, काफी परेशान था, सर में दर्द था। आलिया पूछती, क्या हुआ, आपके सर में दर्द है जमशेद, तबीयत तो ठीक है, आपका सर दबा दूं। जमशेद कहता है, नहीं। समीना भाभी कितनी मासूम है बेचारी, जब अपने ही नुकसान पहुंचाने पर तुल जाए
तो अपने नहीं रहते, सुना था। गैर खाते हैं तो खून पीते हैं, अपने खाते हैं तो खून बनाते हैं। मगर इधर तो मसला ही उलट हो गया, अपने ही खून चूसने पर तुल गए। आज मुझे समीना भाभी ने बुलाया था, कारोबार नुकसान में जा रहा था, ऑर्डर भी मौसूल हो रहे थे, माल भी बिक रहा था। इस सब के बावजूद बिजनेस नुकसान में था। जब मैंने अकाउंट्स की तफसीलात चेक की तो पता लगा कि हबीब भाई फरास और उनके मैनेजर खावर ने करप्शन की इंतहा कर रखी है। गैर तो गैर, मगर अपने भी दरिंदों की तरह नोचते रहे। आलिया की आंखों में आंसू आते हैं। उसका जमीर भी मुलामत कर रहा था, क्योंकि वो भी अपने जमीर की मुजरिम थी। जमशेद आलिया को देखता, आलिया तुम रो रही हो? आलिया कहती, जमशेद मुझे भी आपको कुछ बताना है, मगर आप मुझसे पहले वादा करें कि आप मुझे माफ कर देंगे। मैं भी कहीं ना कहीं कसूरवार हूं। जमशेद कहता, अच्छा आलिया तुम रोना तो बंद करो, मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। आलिया अपने आंसू पूंछती है, जमशेद वो घर में जो डकैती हुई थी आपको याद है ना? डकैत सारे जेवर ले गए थे। जमशेद कहता, हाँ उसमें तो आयशा बाजी और एनी के जेवर भी थे। आलिया कहती, दरअसल वो डकैती नहीं हुई थी, वो करवाई गई थी, और वो राहिला आपी ने करवाई थी। जमशेद को झटका लगता है, क्या ये कैसे हो सकता है आलिया? क्या तुम भी मुलव्वस थे उस डकैती में? आलिया कहती, नहीं जमशेद, मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे उस डकैती के बारे में बाद में पता चला था। राहिला आपी ने खुद मुझे बताया था। मैं डर गई थी, कुछ दिनों से मेरा जमीर मुलामत कर रहा था, मैं बहुत बेसुकून थी, प्लीज मुझे माफ कर दो जमशेद। जमशेद कहता, आलिया तुमने मुझे और भी परेशान कर दिया है, मैं तुम्हारा क्या करूं? तुम्हारी बहन इतनी बड़ी क्रिमिनल है, उसने पता नहीं मेरी बहन की जिंदगी में वहां कितना जहर घोला होगा। ऐशा आपी मुझे कहती रही, तुम्हारी बहन की वजह से तो मैं अपनी बहन से भी कई दफा नाराज हुआ, हत्ता कि उस घर में जाने के लिए हबीब भाई को मैंने ही राजी किया था। इतने में जमशेद के दरवाजे की बेल बजती है। आलिया कहती है, मैं देखती हूँ। जमशेद कहता है, ये इस वक्त कौन आ गया? जैसे ही आलिया दरवाजा खोलती है, हबीब और राहिला अपने सामान समेत खड़े थे। राहिला बहुत परेशान थी। आलिया राहिला को देखकर चौंक जाती है, आपी आप? राहिला कहती है, हाँ मैं। हमें समीना भाभी ने घर से निकाल दिया है, प्लीज हमें अपने घर में कुछ दिनों के लिए रख लो। आलिया कहती है, आपी मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकती। राहिला कहती है, आलिया मैं तुम्हारी बहन हूं, अगर मेरे मुश्किल वक्त में तुम मेरे काम नहीं आओगी तो कौन मेरे काम आएगा? प्लीज इनकार मत करो। हबीब खामोशी से दोनों बहनों की बातों को सुन रहा था। आलिया कहती, राहिला आपी मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकती, जमशेद बहुत गुस्से में है। मैंने उन्हें बता दिया है कि उनके घर में डकैती आपने करवाई थी। राहिला की उम्मीद दम तोड़ने लगती है, जिस्म ढीला पड़ने लगता है। ये क्या कर दिया आलिया तुमने? आलिया कहती, आपी मैं अपने जमीर के सामने मुजरिम थी, रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं, मैंने उनको एतमाद दिया है, उनको बचाने की कोशिश की है। राहिला के पांव लड़खड़ाने लगते हैं। जमशेद को भी पता लग जाता है कि बाहर राहिला है, वो भी पुलिस को फोन करता है। राहिला पुलिस को देखकर परेशान हो जाती है। ड्रामा माहिरी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।